आपको बताएं कि फैसलाबाद पोलियो की जर्द में आ गया। WHO की जानिब से चकेरा के मुकाम पर सिवरेज में पोलियो वायरस वैक्सीन 2 की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। रवां साल कितने मरीज बच्चे पोलियो का शिकार हुए और कितनी बार सिवरेज में वायरस की मौजूदगी की रिपोर्ट्स मौसूल हुई, तफसीलात बता रहे हैं अज़ादार हुसैन। फैसलाबाद पोलियो की जद में साल 2020 मार्च में यूनियन काउंसिल 29 की हरम फातिमा और यूनियन काउंसिल 34 के जैन, जबकि मई में यूनियन काउंसिल 143 की रोमान फातिमा में पोलियो वायरस टाइप 2 की तस्दीक हुई। इस तरह मई में भेजे गए सीवेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की जा चुकी है, मगर मई के नमूनों में पोलियो वायरस टाइप 2 की मौजूदगी जाहिर की गई है, जिसमें महकमा सेहत के अफसरान का कहना था कि पोलियो की यह किस्म खतरनाक नहीं होती। पोलियो के हवाले से ना हमारे जो फैसलाबाद है इसमें एचकेरा के मकाम पे हमारा पोलियो सैंपल जो है ना पोलियो वायरस पॉजिटिव आई है, तो उसमें सीवरेज का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है। रवां साल 3 बार सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुतासरा होने वाले 3 बच्चों में से 2 जड़ावाला और 1 सदर का रिहायशी है। ताहम सीवरेज में तीनों बार तस्दीक चकेरा के सीवरेज में ही की गई। इसमें ये कोई शक नहीं कि वायरस जो थी वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन पिछली वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज हैं वो मौजूद हैं, बच्चों में मौजूद है, हमारा इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। 2008 से पोलियो फ्री फैसलाबाद में 2020 में फिर से पोलियो ने पंजे गाड़ लिए हैं, जिससे बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और पीटीआई अरकान की फैसलाबाद को तरक्याती स्कीम्स ना मिलने की शिकायत। पंजाब की दूसरी बड़ी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बजट का सिर्फ 32% ही खर्च कर सकी। मुतादिद मसाइल हल तलब, जबकि 3 अरब रुपए खर्च ही ना किए जा सके। माली साल 2019-20 में तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस रकम का 32% खर्च हो सका है। कॉरपोरेशन के 3 अरब रुपए खर्च ही ना हो सके। अरकान की लापरवाही अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम नहीं हो सका। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और मुरम्मत रुक चुकी है। दूसरी जानिब ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली और स्ट्रीट लाइट्स का इशू भी हल न हुआ। 227 में से सिर्फ 94 स्कीमें मुकम्मल हो सकी हैं। फाइनेंशियल ईयर में एक हमारी 227 टोटल स्कीम्स थी और उनमें से कंप्लीट हुई 94, और हमारी उसमें फिनेंशियल प्रोग्रेस है 32%। गुज़िश्ता माली साल में काम सुस्त रवि का शिकार हुआ। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्ला बड़ाइच का कहना था कि सब इंजीनियर्स की हड़ताल से वक्त जाया हुआ है, जबकि बाकी की कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। इन मंसूबों को अब रवां साल मुकम्मल किया जाएगा। डेट देगी तो तब शुरू किया जाएगा। तो उसमें आपको अखबारात में भी ये देखा भी सुना भी होगा कि 7 स्कीमें जो बड़ी मेजर शहर की तकरीबन 52 करोड़ रुपए की, वो हमने गवर्नमेंट को भिजवाई हैं। तो वो इंशाल्लाह जब मंजूर होकर आ जाती हैं तो उनके पे भी इस साल काम शुरू हो जाएगा। शहरी कहते हैं कि काम करने की रफ्तार से लग रहा है कि इस बरस भी काम मुकम्मल नहीं होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग इंतजामिया गुज़श्ता माली साल में जारी मुट्ठी भर तरक्याती फंड्स भी इस्तेमाल न कर सकी। मजमूई तौर पर 4 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स वापस चले गए। टूटी सड़कें, गंदा पानी, गंदगी के ढेर जंग का मुकद्दर बन के रह गए। माली साल 2019-20 भी जंग में तरक्याती कामों के लिहाज से मायूस कुन रहा। शहर में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा मुकम्मल होना तो दूर की बात, बुनियादी मसाइल ही हल न हो सके। जगह जगह गलासत, टूटी फूटी सड़कें, गंदे पानी में डूबी गलियां, मोहल्ले जंग की पहचान बनकर रह गए। मुट्ठी भर फंड्स पंजाब हुकूमत ने जंग के लिए जारी किए, वो भी इंतजामिया पूरे इस्तेमाल न कर सकी। पंजाब हुकूमत ने जंग में तरक्याती कामों के लिए 52 करोड़ 92 लाख रुपए जारी किए। 10 करोड़ सड़कों की तामीर और मुरम्मत, जबकि वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए 12 करोड़ 33 लाख रुपए जारी किए गए। स्कूलों, कॉलेज और दीगर सरकारी इमारत के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि सरकारी महकमे 48 करोड़ रुपए ही खर्च कर सके। 4 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स वापस चले गए। जंग के शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत भी उनकी उम्मीदों पर पूरा न उतर सकी। ताहम उन्हें उम्मीद है कि रवां साल जारी होने वाले फंड्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। FTA इंतजामिया का नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग के 1500 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख करने का फैसला। इससे कबल 150 प्लॉट्स की अलॉटमेंट पहले से मनसूख की जा चुकी।
سال 2005 میں FDA سٹی کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور شہریوں نے پلاٹس کی الاٹمنٹ کروائی، مگر 15 سال بعد بھی ادائیگی نہ کی گئی، جس پر FDA انتظامیہ نے 1500 پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ DG FDA محمد سہیل خواجہ نے بتایا کہ الاٹیوں کو متعدد بار نوٹس بھجوائے، اخباری اشتہار بھی دیا گیا، مگر ایسے الاٹی جو اقساط اور ترقیاتی اخراجات ادا نہیں کر رہے، ان کی قواعد و ضوابط پورے کرنے کے بعد الاٹمنٹ منسوخ کی جائے گی۔ ہم نے یہ 150 وہ پلاٹ کینسل کیے جنہوں نے فرسٹ انسٹالمنٹ کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، پہلی انسٹالمنٹ جمع کرے، اس کے بعد 14 سال سے بیٹھے ہوئے جنہوں نے کوئی گورنمنٹ کے جو ڈیوز تھے وہ پے نہیں کیے، اس لیے ہم نے ان کو فائنل اپرچونٹی دے کے اخبار اشتہار کر کے ہم نے ان کو فائنلی ان کو پھر کینسل کر دیے۔ FDA انتظامیہ ریونیو کے حصول کے لیے پلاٹس کو دوبارہ نیلام کرے گی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ بلیٹن میں شامل کریں گے اچھی خبر۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں بنجر زمین کو سیراب کرنے کا گیم چینجر پروجیکٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا گریٹر تھل کینال منصوبہ جلد از جلد شروع کرنے کا حکم۔ پنجاب میں کینال سسٹم کی بحالی پر کام تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے آبپاشی نظام کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ گریٹر تھل کینال سے جنگ کے اضلاع میں لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہونے سے خوشحالی آئے گی۔ گریٹر تھل کینال کے لیے اراضی کے حصول کی قانونی کارروائی کو ترجیحاً مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا متعلقہ کمشنر فوری طور پہ سروے مکمل کروائیں۔ گریٹر تھل کینال کے لیے میرٹ پر اراضی کے نرخ کا تعین بھی کیا جائے۔ فیصل آباد کے وارث پورہ چوک، ڈی ٹائپ کالونی، منڈی کوارٹرز، علامہ اقبال کالونی میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ رضا آباد، رضا گارڈن اور ایڈن گارڈن کے کمرشل اور رہائشی علاقے بھی بند رہیں گے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کمیشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد کے وہ علاقے جہاں پر لاک ڈاؤن لاگو کیا گیا، ان میں وارث پورہ چوک، ڈی ٹائپ کالونی، منڈی کوارٹر، علامہ اقبال کالونی، رضا آباد، رضا گارڈن، ایڈن گارڈن میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ گارڈن، النجف کالونی کے کمرشل اور رہائشی علاقوں کو بھی بیریئر لگا کر سیل کر دیا گیا۔ علامہ اقبال کے رہائشیوں کا کہنا ہے کچھ عرصہ پہلے لاک ڈاؤن کھلا تھا، اب دوبارہ سے لگا دیا گیا ہے۔ عید قریب ہے تو بچوں کی خواہشات اور ضروریات کس طرح پوری کریں؟ کل رات کو انہوں نے پھر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، جو کہ بھی تھوڑی دیر پہلے کھلا تھا، پھر دوبارہ لگا دیا، اور دکاندار کیا کرے؟ ٹھیک ہے، آگے عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے یعنی کہ دیکھ عید کا یعنی کہ جو شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ ہماری تو حکومت سے یہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اس لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے۔ شہریوں کو چاہیے کہ تمام SOPs پر عمل درآمد کرے تاکہ کورونا جیسے موذی مرض سے نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی بچایا جا سکے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ کورونا کی صورتحال میں بھی گھنٹہ گھر کے بازاروں میں خواتین کا رش ہے۔ عید قرباں پہ شاپنگ کے لیے خواتین نے SOPs کو نظر انداز کر دیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تمام SOPs کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خواتین شاپنگ کرنے میں مصروف۔ عید قرباں کی آمد بازاروں میں شہریوں کا رش بڑھنے لگا۔ خواتین نے بھی شاپنگ کے لیے کمر کس لی۔ شاپنگ کے لیے خواتین نے SOPs کو بھی نظر انداز کر دیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تمام SOPs کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خواتین کپڑے، جوتے اور جیولری خریدنے میں مصروف دکھائی دی۔ صنف نازک کی جانب سے SOPs کو نظر انداز کرنے سے کورونا کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ فیصل آباد اور گرد و نواح سے بیوپاریوں نے نیا موانہ منڈی کا رخ کر لیا۔ کوئی بکرے لے کر آیا تو کسی کے لائے چھتروں نے خوب رنگ جمایا۔ اسی پہ رپورٹ کر رہی ہیں شاہدہ پروین۔ عید قرباں قریب آتے ہی فیصل آباد کی نیا موانہ منڈی میں بیوپاریوں نے اپنے جانور منڈی میں لانا شروع کیے۔ کوئی بیوپاری منڈی میں تگڑے بکرے لا رہا ہے تو کہیں چھتروں کی بھرمار ہے۔ ننھے منھے بچے بھی خوبصورت بکروں کے دیوانے نکلے۔ شہریوں کا کہنا ہے بکرے خریدنے آتے ہیں لیکن ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ جو ہے نا سارا کھا گیا، کس گیا ہے مال، کیونکہ چھری کا جو ریٹ زیادہ تھا۔ اس سال بکروں کا جو ہے نا پیچھے ہمارے کو لب نہیں رہے، تھوڑے بکرے کھڑے نواڑے میں۔ بکرے بہت پسند آئے ہیں، پیسے بہت مانگ رہے ہیں، ابھی 20-25 پڑے ہیں، تو ویسے یہ پیسے ایسے مانگ رہے جیسے کل عید ہے۔ یہ بھاری بھرکم اور خوبصورت بکرے اپنے قد کاٹ سے جہاں منڈی کی رونق بڑھا رہے ہیں تو وہیں خریداری کے لیے آئے ان ننھے منھے بچوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔
ईद कुर्बा की आमद है। इंतजामिया इंतजामात के लिए मुतहरिक हो गई। झंग में मवेशी मंडियों के लिए जगहों का इंतखाब कर लिया गया। डीसी चन्योट ने मवेशी मंडियों के लिए मुख्तिस की गई जगह का दौरा भी किया। झंग में मवेशी मंडियों के लिए 3 सेल पॉइंट्स का इंतखाब कर लिया गया। चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल अनवर बेग के मुताबिक टोबर रोड, बकर रोड बाईपास के करीब, सूफी मोड़ के करीब सेल पॉइंट्स कायम किया जाएगा। जानवर की खरीद और फरोख्त के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए। तहसील कौंसल अमले को सफाई के इंतजाम की हिदायत कर दी गई है। चन्योट में ईद उल अजहा के मौके पर जिला भर में 6 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। डीसी और डीपीओ चन्योट ने मवेशी मंडियों के लिए मुख्तलिफ जगह का दौरा किया। अफसरान ने साइट्स पर इंतजाम का जायजा लिया। कहते हैं ज़्यादा कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एसी पीरमैन मरहबा नेमत के ज़ेर सदारत नंबरदारों का इजलास। एसी ने ईद उल अजहा के हवाले से सफाई के मामलात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि रफीकी एयरबेस श्योरकोट के करीबी चकूक में सफाई का मौसर निज़ाम अपनाया जाए। और फैसलाबाद जिले इंतजामिया की हिदायत पे महकमे सेहत का जिला भर के 13 मवेशी मंडी मुकामात पे मेडिकल कैंप लगाने का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अज़हर हुसैन। इंतजामिया की हदायत पर महकमा सेहत का जिला भर के 13 मवेशी मंडियों के मकामात पर मेडिकल कैंप लगाने का फैसला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PFMC, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3 और डिप्टी DHOs को मरासला जारी कर दिया गया है। इस सिलसिला में DHO डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि कोरोना के बायस मवेशी मंडियों की तादाद में इजाफा किया गया है। मेडिकल कैंप में मौजूद अफराद 24 घंटे 3 शिफ्टों में ड्यूटी सरंजाम देंगे। मेडिकल के जो हमारे कैंप्स हैं वो उनको तैनात कर दिया गया है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। ना सिर्फ वो अगर वहाँ पे कुछ लोग ख़रीदारी के लिए आएंगे उनको भी फैसिलिटेट करेंगे, उसके अलावा जो कोरोना के रेफरेंस से SOPs जारी किए गए हैं वो उनको भी वहाँ पे लागू करवाएंगे। मेडिकल कैंप का अमला मवेशी मंडी में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराएगा। जिला भर में 4 सदर, 3 जड़ावाला और तांदलियावाला, 1 चक जुमरा, समुंदरी और फैसलाबाद शहर में लगाई जाएंगी और ये तमाम 15 जुलाई से फाल हो जाएंगी। लोग मास्क वगैरह के साथ जाएं और वो उसी तरह जो कोरोना के SOPs हैं उनको फॉलो करें, तो इसमें वो 24 आवर वहाँ पे ड्यूटी करेंगे और ये 15 जुलाई से जो हैं ये इस्टेब्लिश हो जाएंगी इंशाल्लाह। इनका मजीद कहना था कि मवेशी मंडी में बच्चों और बुजुर्गों के दाखिला पर पाबंदी आयद होगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ईवान सनत और तिजारत में स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क सनतकारों के लिए बड़ी सहूलत साबित हुआ। डगमगाते माशी हालात में छोटे कारोबारी सेक्टर्स के लिए बैंक की जानिब से 3% मार्कअप पर कर्जा लेने की सहूलत ने मुश्किलात को कम कर दिया। फैसलाबाद के ईवान सनत और तिजारत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेल्प डेस्क सनतकारों के लिए मुफीद रहा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं कि कोरोना के बायस डगमगाते माशी हालात में छोटे कारोबारी हजरात को स्टेट बैंक ने ये सहूलत देकर सनतकार दोस्त रेगुलेटर होने का सबूत दिया है। जो SME सेक्टर है जिनमें एम्ब्रॉयडरी है, पावर लूम है, साइजिंग है और इस तरह के इदारे हैं और जो बड़े इदारे हैं उन्हें चाहिए कि अपने मुलाजमीन को निकालने की बजाय गवर्नमेंट की ये स्कीम अवेल करें। साबिक नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनाम अफजल कहते हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से 3% मार्कअप पर कर्जा लेने की सहूलत ने डूबती कश्ती को सहारा दिया है। जो स्कीम आई है मैं अप्रिशिएट करूंगा कि स्टेट बैंक ने इस वक्त और इसकी मुनासबत के हिसाब से ये स्कीम दी है। अब जो पिछले 3 महीने वो तो गुजर गए हैं, अब नेक्स्ट भी 3 महीने के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। इसके लिए भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेट बैंक की रोजगार स्कीम का मकसद मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने की बजाय वाजिबात अदा करना है, जबकि इस इकदाम को फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि झंग के शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए मारे फिरने लगे। इंतजामिया फेयर प्राइस शॉप कायम करने में नाकाम रही। झंग इंतजामिया की जानब से दुकानदारों को चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त करने की हदायत की गई है, जिस पर दुकानदारों ने ताहाल अमल दरामद नहीं किया। शहर में चीनी 85 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है, जबकि मुजाफाती इलाकों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानब से कोई फेयर प्राइस शॉप कायम नहीं की गई, जबकि दुकानदारों का कहना था कि 80 रुपए में चीनी मिल रही है, थोड़ा मार्जिन रखकर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। सस्ती चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया इकदाम करे। दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 70 रुपए किलो में बेचें। चाहिए तो ये था कि मिलों से एग्रीमेंट कर दी गवर्नमेंट, उनसे मुज़ाकरात कर दी, मुज़ाकरा करने के बाद मिलें जो है ना 70 रुपए
फराहम करती हैं डीलरों को। रेट जो थोक फरोश हैं वो 4,000 रुपये का थैला दे रहे हैं, जो कि 80 रुपये किलो यानी कि परचून दुकानदार को पड़ती है, इसलिए वो 85 से 90 रुपये किलो बेचने पर मजबूर है। शहरियों का ये भी कहना है कि आटा और पेट्रोल के बाद चीनी की बढ़ती कीमत ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और आटे और चीनी की सरकारी रेट पे फराहमी के लिए रमजान बाजार समुंदरी में सेल पॉइंट कायम कर दिया गया। आवाम को सरकारी रेट पर आटा और चीनी फरोख्त किया गया। आटे और चीनी की महंगे दामों फरोख्त के बाद समुद्री इंतजामिया को भी होश आ गया। रमजान बाजार में सेल पॉइंट्स कायम कर दिया गया। सेल पॉइंट पर चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आटा 10 किलो 430 जबकि 20 किलो 850 में फरोख्त हो रहा है। 70 रुपए के ऊपर जो है वो चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हमने इधर स्टॉल लगाया हुआ है, जहाँ पर सैकड़ों लोग जो है कल वो लेके गए थे। सिर्फ चीनी नहीं बल्कि आटे के लिए भी हमने 3 से 4 हज़ार के करीब ये थैले लगाए हुए हैं। सरकारी रेट पर आटे और चीनी की फराहमी पर अवाम ने भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना था कि आटा और चीनी की सरकारी रेट पर फराहमी पर खुश हैं। मदे शुक्रगुजार है जी। 70 रुपये चीनी मिल रही है, आटा भी और सब तो सस्ता आटा भी मिल रहा था। इंतजामिया का कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ वक्कास जमील, सिटी 41, समुंदरी। और इसी तरह फैसलाबाद की सूतर मंडी में धागे के रेट में इजाफा हुआ। 40 सिंगल धागे का बोरा 150 रुपए इजाफे के बाद 2,450 रुपए का हो गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शहराज भट्ट। धागे की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह लॉकडाउन खुलने के बाद इसकी तलब में इजाफा बताया जा रहा है। सूतर मंडी में धागे के रेट्स में इजाफे से कपड़े के ताजरों को कपड़ा महंगा होने का भी डर है। 40 सिंगल धागा ताना बाना का बोरा 150 रुपए इजाफे के बाद 2450 रुपए हो गया, जबकि 80 सिंगल धागा ताना बाना का बोरा 200 रुपए इजाफे के बाद 47 रुपए तक जा पहुंचा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। रुई की कीमतों में शदीद मंदी का रुझान। पंजाब में रुई की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आई। 400 रुपए कमी के बाद रुई की कीमत 8,600 रुपए फी मन तक जा पहुंची। पंजाब में रुई की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई है। 400 रुपए फी मन कमी के बाद 8,600 रुपए फी मन तक हो गई। सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा इंजीनियर रिजवान अशरफ कहते हैं कीमतों में मंदी की बड़ी वजह बारिशों के बायस रुई और फट्टी का मेयार मुतासिर होना है। मुनासिब रेट्स ना लगने से किसान शदीद मुतासिर हुए, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसे खुशाइंद करार दिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस दफ़ा कुछ कॉटन गैर मयारी, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ बारिशों की वजह से और उसमें कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो देखने में आए हैं। ये किसान के लिए तो बहरहाल कोई खुशाइंद बात नहीं है। सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा इंजीनियर रिजवान अशरफ ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है, जबकि कीमतें कम होने पर सिर्फ स्पिनिंग सेक्टर फायदा क्यों उठाता है। अब इसमें बेनिफिशरी अल्टीमेटली पाकिस्तान को होना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, अगर प्राइस कम है तो वो प्राइस जो है वो पास ऑन होनी चाहिए। जैसे प्राइस बढ़ती है तो पास ऑन हो जाती, अगर कमी आती है तो कमी भी पास ऑन होनी चाहिए। रिजवान अशरफ का कहना था कि हुकूमत बतौर रेगुलेटर मुदाखलत करे तो रुई की कीमतों में कमी का फायदा स्पिनर से एक्सपोर्टर्स तक पहुंच सकता है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पैदावारी लागत में रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और अब रुख करेंगे चनेौट का। चनेौट में वजीर आजम के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम को बड़ा धचका। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस किसानों को सब्सिडी की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। इसके अलावा गंदम के बीज, खाद, नुमाइशी प्लॉट और दीगर फसलों के लिए स्कीमों के फंड्स भी रोक दिए गए। ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। मुल्क का तकरीबन 60% ज़राअत से मुंसलिक है। हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और नाकाम मनसूबाबंदी की वजह से वज़ीर आज़म ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम मुतासिर होने लगा। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ क्यों बनाती है जिस पर अमल दरामद नहीं करा सकती। तो हुकूमत ही चाहिए ज़मींदार खुशहाल हो। हमारा पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, अगर ज़राअत खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। खाने के लिए हम सबको मिलेगा, वरना जैसे ये गंदम अब शार्ट हो रही है, महंगी मिल रही है मार्केट में, इस तरह मकई पर भी ये जुल्म कर रहा है माफिया जो। किसानों का कहना था कि गंदम, धान की नुमाइशी प्लाट, खादों और बीजों पर उन्हें किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी गई। उनका कहना था कि हुकूमती नाकाम पॉलिसियों की वजह से काश्तकार तबाही के धाने पर पहुंच चुका है। हुकूमत से ये मुतालबा है कि गंदम पे सब्सिडी और नुमाइशी प्लाट लगाकर उनको ज़मींदारों को फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिया जाना था, ना वो सब्सिडी दे रहे हैं, मिली है किसी को, ना को नुमाइशी प्लाट पे किसी को इनाम मिला है।
کاشتکاروں نے وزیر اعظم سے کھادوں اور بیجوں پر سبسڈی کی جلد فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منی، سٹی 41 چنیوٹ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں شہری افضل سبزی اور مسالہ جات لے جا رہا تھا کہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار شہری سے سبزی چھین کر فرار ہو گئے۔ چوکی سیٹلائٹ ٹاؤن سے چند فاصلے پر شہری افضل سے موٹر سائیکل سوار دو نامعلوم ملزمان سبزی، مسالہ جات اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری کے مطابق مہنگائی کی ماری عوام نے کھانے پینے کی اشیاء چھیننا شروع کر دی ہیں۔ ایک ہفتے کی مزدوری ملی تو گھر کے لیے سبزی، مسالہ اور دیگر اشیاء لے کر جا رہا تھا۔ واردات کا نشانہ بننے والے شہری نے کہا کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ آٹا چینی خریدتا۔ گھر کا راشن لے کر آ رہا تھا جس میں ادرک، لہسن، ٹماٹر اور سینیٹائزر، ماسک کا ڈبہ وغیرہ تھا۔ تو ابھی میں ادھر سے گزرا تھا، یہ چوکی کے بالکل پاس ہی تھوڑی سی دوری دو نامعلوم آئے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، انہوں نے میرے سے شاپر کھینچا اور وہ بھاگ گئے۔ متاثرہ شہری نے SHO سٹی سے ملزمان کے خلاف کارروائی کر کے دادرسی کا مطالبہ کیا۔ رات کو پولیس کے شہر میں ناکے، دن میں ذمہ داری ڈاکوؤں نے سنبھال لی۔ مدینہ ٹاؤن کا علاقہ ڈاکوؤں کا موسٹ فیورٹ بن گیا۔ ایک ماہ میں صرف 5 وارداتوں میں شہری 1 کروڑ روپے سے محروم ہو گئے۔ رات کو سڑکوں پر پولیس کے ناکے تو دن میں ڈاکوؤں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ مدینہ ٹاؤن میں ایک ماہ میں شہری 1 کروڑ روپے سے محروم ہو گئے، جبکہ شہری گھروں میں بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ گزشتہ روز دن دہاڑے 5 ڈاکوؤں نے گھر میں واردات کی۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کی شناخت واضح ہونے کے باوجود پولیس ان تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ متاثرہ شہری کے مطابق 5 ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کر 6 ماہ کی کمسن بچی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ ڈاکو مبینہ طور پر 2.5 لاکھ روپے نقدی، 25 لاکھ کے زیور، 1 لاکھ روپے کی گھڑیاں سمیت دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ 2 بیٹے تھے، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ساتھ میرے بھی ہاتھ انہوں نے پیچھے باندھ دیے، اور خواتین بھی ساتھ تھیں جو بہت ہی خوفزدہ ہوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تلاشیاں لینی شروع کر دی، سارے گھر کی تلاشی لی، سارا سامان نکال کے پھینک دیا اور ڈراتے دھمکاتے رہے کہ ہمیں بتائیں اور کیا ہے آپ کے پاس، نہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ CCTV فوٹیج میں ماسک پہنے 4 ڈاکوؤں کو پستول نکال کر گھر میں گھستے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم پولیس روایتی انداز اپناتے ہوئے ملزمان تک پہنچنے میں ناکام ہو گئی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیسکو کے لائن سپرنٹینڈنٹ اور SDOs کی جانب سے خراب 3 فیز ٹرانسفارمرز کو 2 فیز کر کے چلانے کا انکشاف ہوا۔ صارفین کی گھریلو الیکٹرک اشیاء جلنے لگیں۔ شہر کے کسی بھی علاقے میں 3 فیز ٹرانسفارمر کو 2 فیز کر کے چلانا بڑی غلطی قرار دے دیا گیا۔ چیف انجینئر آپریشن فیسکو عمر لوتھی نے تمام سب ڈویژن کو مراستہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی لائن سپرنٹینڈنٹ 3 فیز ٹرانسفارمر کو 2 فیز کر کے چلانے کی غلطی نہ کرے۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ 3 فیز ٹرانسفارمر کو 2 فیز کر کے چلانا بلیک میلنگ اور پیسے بٹورنے کا ذریعہ بن چکا۔ ٹرانسفارمر تبدیلی کے معاملے پر آپریشنل سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ 3 فیز ٹرانسفارمر کو 2 فیز کرنے سے صارفین کو وولٹیج کا مسئلہ رہتا ہے، جس سے صارفین کی الیکٹرانکس کی اشیاء جل جاتی ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے موت کی علامت بن گئے۔ متعدد درخواستیں دی، حکام سے ملاقاتیں بھی کام نہ آ سکیں۔ انتظامیہ جلد مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ مونسون کی آمد لیکن فیسکو ٹوبا کی جانب سے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار فیسکو کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ محلہ عیدگاہ، صدر بازار، بخشی پار اور اسلام پورہ سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کے ننگے تار کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کے لٹکتے تاروں بارے درخواستیں جمع کرائیں، لیکن مسائل جوں کے توں ہیں۔ یہ درخت کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مین تاریں ہیں، مین وائریں وہ جڑ جاتی ہیں آپس میں، اس کی وجہ سے ٹرانسفارم خراب ہو جاتا ہے۔ بڑی مرتبہ ہم نے بولا ہے، سارے علاقے کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے ان کو 12 کہا ہے۔ خطرناک ہی ہے بھائی، یہ جتنی بھی تاریں ہیں اس میں کرنٹ لگتا ہے، بچوں کو ہر چیز ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ 2-3 تاریں ویسے ہی اضافی پڑی ہوئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکام نوٹس لے اور فیسکو کو خواب خرگوش سے جگایا جائے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ رانا نور، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ اور اب خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے، جہاں پر 11 سال بعد بھی پبلک لائبریری کا قیام ممکن نہ ہو سکا۔ منتخب نمائندوں نے شہر کو تعلیم کا آکسفورڈ بنانے کا وعدہ کیا، جو پورا نہ ہو سکا۔ طلباء غیر نصابی کتب کے مطالعے کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنے لگے۔
15 लाख से ज्यादा आबादी वाला जिला चिन्नौर तालीमी सहूलियात से महरूम होने लगा। 11 साल बाद भी पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम न होना हुकूमत और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। पब्लिक लाइब्रेरी न होने से नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने चिन्नौर को तालीम का ऑक्सफोर्ड बनाने का वादा किया, जो पूरा होना तो दूर की बात, यहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी तक न बन सकी। नौजवानों का कहना था कि मुकाबले के इम्तिहानात और इस्लामी कुतुब का मुताला करने के लिए लाहौर या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। अभी तक ऐसी कोई लाइब्रेरी चिन्नौर में नहीं मुतवक्के हुई या कायम पजीर हुई जिससे मुताले की वो मतलूबा किताब जो हैं उनको हासिल किया जा सके। अब उसके लिए जो मुताले के शौकीन हजरात हैं उन्हें फैसलाबाद, सरगोदा या जंग वगैरह और जो बड़े शहर हैं लाहौर वगैरह वहाँ जाकर रुख करना पड़ता है। मुताले के शौकीन अफराद ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली जब्बानी के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौर। और अब शामिल करते हैं फैसलाबाद डिवीजन से कुछ अहम और मुख्तसर खबरें सिटी राउंड अप में। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में नाम दुरुस्ती का देरीना मसला हल न हो सका। सिर्फ फैसलाबाद में 10,000 से ज़ायद नाम तब्दीली के केसेस। हुकाम ने सेंटर हेड्स को फौरी मसाइल हल करने का टास्क सौंप दिया। जंग में फंड्स की अदम दस्तियाबी 2 साल कबल शुरू होने वाली थाना कादिरपुर की तामीर रुक गई। महकमा बिल्डिंग ने पंजाब हुकूमत को फंड्स की अदायगी के लिए चिट्ठी भिजवा दी। नई DGPHA फैसलाबाद की दबंग एंट्री। सरकारी और नीम सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बेलदारों को लाइन हासिल कर लिया। PHA से तनख्वाह लेने वाले अब PHA में ही काम करेंगे। अहकाम जारी। FBR ऑफिस फैसलाबाद में टैक्स गुजारों के लिए खुली कचहरी। चीफ कमिश्नर नदीम आरिफ ने टैक्स गुजारों के मसाइल सुने। मुतल्लिका अफसरान को हल के अहकाम भी जारी किए। वासा की जानिब से मानसून सफाई मुहिम जारी। निगहबानपुरा B और C ब्लॉक के मेन हॉल्स की डिस्लेटिंग कर ली गई। MD जबार अनवर बारिशों से पहले चैनल्स और मेन हॉल्स की डिस्लेटिंग मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। फैसलाबाद की दही आबादियों में मुकीम हामला खातून के लिए अच्छी खबर। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत 8 अल्ट्रासाउंड मशीनों को बुनियादी मराकज़ सेहत में फाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का DHQ अस्पतालों के हवाले से आसान इकदाम। तमाम मराकज़ सेहत के लिए अद्वियात खरीदने की मद में 21 करोड़ का फंड जारी। जिला के मराकज़ सेहत के लिए 85% अद्वियात खरीद ली गई। टोयोटा के वफ्द की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सिकंदर आजम से मुलाकात। इंडस्ट्री और तालीमी इदारों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। डिग्री की तस्दीक के लिए अब यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं, बैंक में फीस जमा करवाएं, डिग्री बसरिया डाक भिजवाएं। कोरोना के पेश नजर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने तस्दीकी अमल ऑनलाइन कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन की इमदाद जारी। 4 मरहलों में अब तक 6,43,539 रजिस्टर्ड मुस्तहिक मर्दो खातीन में 7 अरब 73 करोड़ रुपए की माली इमदाद तकसीम कर दी गई। फैसलाबाद के तारिक फरीद PTI स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के सदर मुंतखब। खिलाड़ियों और ओहदेदारान की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग जलाल हैदर खान ने नोटिफिकेशन जारी किया। कोरोना वायरस की वजह से फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने अपना काम कम कर दिया। कई पॉइंट्स छोड़ दिए गए, जिस पर निजी पार्किंग माफिया ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। फैसलाबाद के दीगर कई पॉइंट्स की तरह 8 बाजारों में भी पार्किंग कंपनी गायब हो गई। कंपनी गायब होने से प्राइवेट पार्किंग माफिया ने लूटना शुरू कर दिया। घंटों के हिसाब से महंगे दामों चार्ज करना शुरू कर दिया गया, जिस पर ताजरों की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मैंने देखा है कि मीपर बाजार के बाहर जो थानों की पुलिस नहीं है, वो पुलिस लाइन से पुलिस वो आई है, वो किसी से कोई 100 ले रहे हैं, किसी से 200 ले रहे हैं। चिंची भी अंदर दाखिल हो रही है और कार भी हो रही है और मोटरसाइकिल भी हो रहे हैं। ताजिर रहनुमा अमीन भट्ट का कहना था कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना था, ऊपर से प्राइवेट पार्किंग माफिया की लूट मार बढ़ती जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि पार्किंग कंपनी को अपने पॉइंट्स वापस हासिल करने चाहिए ताकि प्राइवेट माफिया की हौसला शिकनी हो सके। वो सरगर्म हो चुके हैं कि भाई मैं कमिश्नर से आपकी वसासत से 41 की वसासत से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह इतना तावन कर रहे हैं ताजरों से, ये ताजरों की ये मुश्किलात है कि ये जो इतना महंगाई इन्होंने कर दी है अपनी पार्किंग की फीस लेने की, इसको फौरी रोका जाए। पार्किंग कंपनी हुकाम का कहना था कि जल्द अपने तमाम पॉइंट्स वापस हासिल कर लिए जाएंगे। इस सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।
बुलेटिन के अख्तिताम पर आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन ऑफिशियल कोचिंग कोर्स का इनेकाद किया गया। कोर्स के हवाले से अपडेट करेंगे अली रजा। लॉकडाउन में कबड्डी पर पाबंदी लगी तो डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन ने कबड्डी ऑफिशियल्स के लिए 2 रोजा कोर्स का इनेकाद कर दिया, जिसमें आए तमाम ऑफिशियल्स को आगाही दी गई। 2 रोजा कोर्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम और इवेंट ऑर्गेनाइजर तैयब गिलानी ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि ये कोर्स कबड्डी ऑफिशियल्स के लिए फायदेमंद होगा। आज इन्होंने कोचिंग का 2 दिन का जो सेमिनार रखा है, आपने खुद देखा है, PhD प्रोफेसर्स, डायरेक्टर कॉलेजेस और तमाम जो आप समितियां जिम्मेदारान हैं वो वहाँ मौजूद थे। तो इससे एक अब ये कौमी खेल बन चुका है। ये प्लान किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के फैसलाबाद के साथ कि एक ऑफिशियल्स को एक ऐसा कोर्स कराया जाए कि ताकि वो जब ये ग्राउंड खुलें तो खिलाड़ियों को एजुकेट कर सकें और उनको बता सकें कि आपने ग्राउंड में किस तरह आना है। शुरुका का कहना था कि कोर्स में कबड्डी के मुतालिक बहुत सीखने को मिला। हमारे स्पोर्ट्स के कुछ और लोग हैं जो स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत